सो हे गाइज, मैं हूँ शीतल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं और अच्छे अच्छे वीडियो देख रहे हैं, लोगों का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, लोगों का रोना देख रहे हैं। कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई दिन में 4 ब्लॉग डाल रहा है, कोई बेचारा दिन में 2-3 मतलब 2 दिन में 3 दिन में 1 ब्लॉग डालने में भी उनको हिचकिचाहट लग रहा है। तो इससे पहले जो मैं ब्लॉग डाली थी, ब्लॉग तो नहीं, जो कन्वर्सेशन डाली थी, तो उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो देखिए, पता नहीं अब मेरा बात किसी के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। जितने लोगों के पास भी जा रहा है, तो मैं आप लोग सभी से कहना चाहती हूँ कि कल का लाइव वीडियो किन किन्हों ने देखा है सचिन मनीषा के चैनल में। सारे बिहारी पड़े थे वहाँ पे। बिहारी को बिहारी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे सारे बिहारी इकट्ठा हुए थे एंड सब बिहारी ही थे, कोई अलग कुछ नहीं था। तो बिहारी बिहारी का आप लोग उनका आपसी बॉन्डिंग रहता है। अगर वो गलत भी रहते हैं ना, तो इतने मतलब बढ़िया तरीके से अपने आप को साइड कर लेंगे कि पता नहीं चलेगा। और आप देख रहे हैं व्लॉग उनका जो कल का लाइव आया था, उसमें मनीषा, सचिन और बहुत सारे क्रिएटर हैं जो उस लाइव वीडियो में थे। तो मैं कल रात को ही देखी, तो मुझे लगा कि इस विषय में तो बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोलने आ गई। हाँ, तो कल का जो लाइव वीडियो मैं देखी अप्रोक्सीमेटली 10:30 या 11, साढ़े 11 बजे देखी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैं कितने समय देखी, क्योंकि उनका लाइव चल रहा था। और जो एक क्रिएटर है वो सचिन के पक्ष में बातें रख रहे थे एंड उसमें सचिन की मदर भी थी, उनकी सिस्टर भी थी। उसकी सिस्टर मुझे थोड़ा अच्छी लगती है, क्योंकि ना वो जो बात करती है ना, तो उसका जो बात है ना, वो बिल्कुल राइट वे में रहता है, ऐसा नहीं कि बनावटी रहता है। तो उसका मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने का तरीका, वो थोड़ा सा सही। कल के लाइव वीडियो की, तो किसने किसने कल का लाइव वीडियो देखा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसमें आप लोगों ने क्या नोटिस किया वो भी बताना। मैंने जो नोटिस किया, देखिए सारी बातें एक तरफ है एंड क्रिएटर आएंगे, मम्मी पापा आएंगे या फिर भाई बहन आएंगे, कोई भी आएगा आएगा, 2 दिन 4 दिन रहेगा, 5वें दिन सबको अपने अपने गृहस्थी में, अपने अपने काम में रिटर्न करना है। मगर वहां पे जो रहेंगे वो है सचिन और मनीषा। तो मुझे नहीं लगता है कि सचिन और मनीषा का बॉन्ड अभी भी सही हुआ है, क्योंकि कल के लाइव में ही आप लोग अगर नोटिस किए होंगे तो हमारे प्रिय सचिन भैया का जो फेस एक्सप्रेशन किन किन लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि वो मन से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। कल के उनके लाइव वीडियो में बिल्कुल ये स्पष्ट था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे बेचारी मनीषा के लिए, बेचारी तो नहीं बोलना चाहिए, कोई आज के डेट में बेचारी नहीं है, बट मुझे मनीषा के लिए ना थोड़ा सा लगता है वो, क्योंकि ना सीधी साधी है। जो सीधा साधा होता है ना, उसके फेस में दिख जाता है। अगर मनीषा की जगह कोई और लेडीज होती तो वो इतना ज्यादा टॉलरेट नहीं करती। जिस हिसाब से चल रहा है वो मनीषा है, बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। इस वजह से उसके घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, इस वजह से ही वो आज के डेट में सचिन के साथ खड़ी है। सिर्फ मनीषा ही सचिन के साथ खड़ी है, लेकिन सचिन मनीषा के साथ नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि अभी भी सचिन को मनीषा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि अभी नेहा दीदी के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है, इस वजह से उसे लेना देना नहीं है। नेहा दीदी का क्या है, कैसा है, उन्होंने कल परसों ही एक लाइव आया, उसके बाद उनका क्या चल रहा है। अगर देखिए नेहा दीदी आप सही हैं तो बिल्कुल आपको भी अपना डेली व्लॉग डालना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आप चोर हैं इसलिए छुप रही हैं। क्योंकि देखिए जो चोर होते हैं वही छुपते हैं। ठीक है, गलती कल परसों भी मैंने बोला था कि गलती हो गई। अब उस गलती का तो कोई बहुत बड़ा सजा नहीं होना चाहिए। गलती गलती है, गलती हो गई। अब बहुत बड़ी लाइफ है, तो ये तो गलती बहुत बड़ी गलती है, पर क्या करें, अब उस गलती को तो जिंदगी भर हम लेकर के नहीं चल सकते। उस गलती से मूव ऑन होना पड़ेगा, उस गलती को मिट्टी डालना पड़ेगा उस गलती के ऊपर में, और आपको नया एक पौधा लगाना पड़ेगा अपने लाइफ में। और आपको किसी को नहीं देखना है, आपको अपनी बच्ची को देखना है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। पता नहीं अब लीगली आपको शायद व्लॉग डालने के लिए मना किया गया होगा, या फिर जो भी है वो आपका पर्सनल है, वो उसमें हमारा कोई राइट नहीं है कि हम उसके लिए बोले। पर हमको लगता है कि आपको भी अपना बात रखना चाहिए।
बात भी मत रखिए, क्योंकि बहुत ऐसे भी कचरा हो गया है। तो आप बात रखेंगे भी तो लोग अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बात उसी समय रखते तो गरम गरम में जो भी बात निकलता है वो उसी समय ही हो जाता है। अगर अभी आप बात रखेंगे तो भी कोई आपका मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। और ठीक है, अगर हम गलती किए हैं, अगर हम गलती करने से नहीं डरते हैं तो फिर हम आगे आने से भी नहीं डरना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो आप आगे आइए, लोगों से बात कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए और अपना अच्छा अच्छा व्लॉग लाइए। आपकी बेटी के साथ लाइए, घर में नया बच्चा है उसके साथ लाइए, भाभी है, भाई है, पता नहीं अब उनका आपके साथ अब कैसा रिलेशन है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई खराब रिलेशन होगा, क्योंकि आपके भाई और भाभी मम्मी पापा अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो डालिए। देखिए वो तो दिन में 4 वीडियो डाल रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर उनको फर्क पड़ता तो शायद वो भी दुपक के बैठते, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट किया था कि आपका एंगेजमेंट टूट जाए तो वो बिल्कुल वहां पे सक्सेस हो चुके हैं। और आप जो है ना उनको बिल्कुल दे दिए कि आप मुझे मेरे लाइफ के साथ आप लोग खेलिए, और वो खेल के निकल गए और आपको पता भी नहीं चला। और आपकी लाइफ जो है पूरा उथल पुथल, जितना आपने कमाया था सब एक बार में, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ईजी है भैया, पैसा हर कोई कमा लेता है, बचा भी लेता है। एक रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर भी बहुत अच्छा कमाता है, और वो सेविंग भी करना जानता है, और वो सारा कुछ अपने लिए कर भी लेते हैं। हमको लगता है अरे यार वो तो ऑटो ड्राइवर है, उसके पास पैसा होगा या नहीं, लेकिन उनके पास ही आज के डेट में ज्यादा पैसा है, समझ गए ना। तो सबको पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा के बिना लाइफ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के भी लाइफ नहीं है। पर लाइफ अच्छी होगी तो ही, अगर आपका इतना सारा आपके पास पैसा होगा और आपकी लाइफ ही अच्छी नहीं होगी तो ऐसे पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल आपको ना अपना कंटिन्यूसली व्लॉग डालना चाहिए, और अच्छा अच्छा व्लॉग डालना चाहिए। जो आपके ऑडियंस है, ठीक है आपसे गलती हो गई है, मगर जो भी आपको प्यार करते हैं वो बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये था मेरा नेहा दीदी के लिए बोलना। और सचिन भैया के लिए तो मैं बहुत कुछ बोलूंगी रे भैया, सचिन भैया तो दी ग्रेट सचिन भैया। इनको ना अगर कोई आपका बिहारी विहारी मूवी में अगर कोई मस्त रोल मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से वहाँ पे प्ले कर लेंगे, मस्त खिलाड़ी है। अभी जितने भी मैंने व्लॉग देखे उसमें सचिन भैया तो दिखते ही नहीं है, बहुत रेयर दिखते हैं। अब कहाँ गए हैं पता नहीं, कहीं घूमने उमने गए होंगे शायद। तो प्लीज़ गाइज अदरवाइज मत लेना, शायद घूमने उमने गए होंगे, माइंड एंड फ्रेश करने गए होंगे, क्योंकि मनीषा ही दिखती है, और मनीषा अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है। हमको अच्छा लगा उसको देख करके। कल का जो लाइव का मैं बोल रही थी, कल के लाइव में आप लोगों ने देखा होगा गाइज, सबका कन्वर्सेशन चल रहा था, तो सचिन भी था उसमें, उसके बाजू में बैठी थी मनीषा, इस तरफ बैठे थे एक और क्रिएटर, पीछे बहुत सारे लेडीज क्रिएटर बैठे थे, और जस्ट कैमरे के सामने शायद सचिन की बहन बैठी थी, और उस साइड में आंटी जी खड़ी थी शायद। तो सब कन्वर्सेशन होने के बाद, मैं थंबनेल में भी लगाई हूँ आप लोग देखना, सब कन्वर्सेशन होने के बाद आंटी जी आई, और आंटी जी ने कहा कि सचिन तुम मनीषा को आई लव यू बोलो। पर सचिन का आप लोग फेस देखते, उसका फेस कितना इरिटेटिंग वाला फेस था सचिन का, जब उसको कहा गया कि आप ना मनीषा को आई लव यू बोलो। बट वो मजाल है कि मनीषा को आई लव यू बोलता, बेचारी मनीषा वहां पे ना मतलब रो गई। मतलब मुझे इतना खराब लगा, एक आई लव यू बोलने में क्या जाता है, मगर वो रो ली लड़की, मगर सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने क्रिएटर के सामने उन्होंने अपने मम्मी के साथ किस तरह से बिहेव किया, ये भी लोगों ने देखा होगा। मैंने तो देखा भाई, हम तो ये सब नोटिस करेंगे, मैंने देखा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब अंदर से ना सचिन पूरा भरा पड़ा है, अभी भी उसका खत्म नहीं हुआ है। अगर उसको मौका मिलेगा, एक तरफ अगर कुछ भी ऐसे हल्का सा इंडिकेट होगा तो वो मनीषा को फुल स्टॉप कर सकता है। किसका किसका मानना है ये आप लोग जरूर बताना। मेरा तो मानना है भैया, अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पर मुझे जो लगा वो मैंने कहा। एंड बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें, और अपना अपना पक्ष रखना भी जरूरी है। क्या पता किसी एक वीडियो से, किसी एक के बोलने से कुछ सही हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी सचिन और मनीषा के बीच में सब ठीक हुआ है। घर में सिर्फ पूजा रखने से नहीं होता, आंटी जी या अंकल जी या XYZ जो भी हैं, आप तो घर में पूजा रखेंगे और अपने अपने घर निकल जाएंगे। और पूजा भी रखते तो आप लोग गुप्त पूजा रखते, सोशल मीडिया में दिखाने की क्या जरूरत है। बहुत सारा जो देखिए अपने घर का पैसा, पूजा, ये सब ना बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, लोगों की नजर लग जाती है, और ऐसा ही हुआ है।
ठीक है, आप कमा रहे, हमारा जो घर बहुत बड़ा है, हमारे ससुर ने 17 साल पहले ना आलीशान बंगला बनाया है। मतलब 17 साल पहले का अगर आप घर देखेंगे ना, हमारा घर देखेंगे, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। मैं एक होम टूर भी लाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। एंड ना तो बहुत सारी चीज ना छुपा के भी करनी चाहिए। आप लोग पूजा वूजा कर रहे हैं तो इतना उसको सोशल करना, पब्लिश करना भी जरूरी नहीं है। या तो फिर उससे अच्छा तो सचिन मनीषा आराम से जगन्नाथपुरी चले जाते। भगवान के पैर के नीचे अगर आप जाओगे तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी लाइफ में सारा चीज सही भी होगा। तो आप देखिएगा कल का, अगर जो भी नहीं देखे होंगे वो बिल्कुल जाके देखिए उनका जो बढ़िया सा लाइव आया था। तो मुझे तो सचिन का जो रिएक्शन है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बताऊं तो। और वो कितने गंदे तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे थे, उतना वैसा एक्सप्रेशन तो हम दुश्मन को भी ना दे। अगर कोई बोल रहा है कि आप आई लव यू बोल दो तो क्या हो गया, आई लव यू तो दोस्त को, यार को, तो वो तो आपकी खुद की बीवी है ना, किसी पराई की तो बीवी है नहीं, वो आपकी खुद की बीवी है। तो आपको उसको आई लव यू बोलने में शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर आपके मन में चोर है, हम तो अभी भी आपके मन में चोर ही है बोलेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में सब चीज ठीक हो जाता तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं अभी भी। और वो बात सोशल मीडिया में लाने वाला बंदा भी आप ही हैं। किसी लड़की का मतलब लाइफ आप लोगों ने ऐसी की तैसी कर दिया और बिल्कुल आप व्लॉग के ऊपर व्लॉग, व्लॉग के ऊपर व्लॉग डाल रहे हैं। पहले तो एक दिन 1.5 दिन में ही व्लॉग आता था, अब तो दिन में 1-2 लाइव और 1-2 व्लॉग बिल्कुल आ ही जाते हैं। मनीषा के शॉर्ट्स चैनल में भी आते हैं क्योंकि अभी जो टाइम है वो डॉलर छापने का है। जितना भी हमको बदनामी हुआ है उतना अगर पैसा मिल जाएगा तो बदनामी तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा के आगे बदनामी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हम बदनामी सह लेंगे भैया, लेकिन हम पैसा कमाएंगे, ऐसा इन लोगों का सोच है। अगर नेहा दीदी को भी एक पैसा कमाना होता, ठीक है मैंने जैसे कहा पैसा हर किसी को चाहिए, बट नेहा दीदी को भी अगर इसमें पैसा कमाना होता तो वो भी दिन में 1-2 लाइव वीडियो तो जरूर करती। क्योंकि वो तो जानती है कि वो बदनाम हो चुकी है, इससे ज्यादा वो क्या बदनाम होगी। तो वो दिन में 2-3 लाइव या फिर अपना व्लॉग डाल सकती हैं। उनके व्लॉग्स भी मिलियंस में जाते हैं। मुझे ना नीतू दीदी सलाम है, बहुत अच्छी औरत है, नीतू दीदी जैसी औरत होना चाहिए। देखो वो इतनी अच्छी है, वो भी व्लॉग नहीं डाल रही है। अगर कमाना होता तो वो भी व्लॉग डालती। और इज्जत को बेच के हम पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा पैसा नहीं होता है। वो पैसा आज नहीं तो कल फिर से किसी ऐसे ही किसी लाइन में चला जाएगा और आपको वो पैसे का बरकत होगा भी नहीं। तो कल का लाइव किसने किसने देखा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और मैं हूँ आपकी अपनी शीतल और मेरे चैनल का नाम है उड़ियाणी ब्लॉगर शीतल। मैंने 2 साल पहले अपना चैनल खोला था। मैं ना एक्टिव नहीं हूँ गाइस, क्या पता एक्टिव हो जाऊं तो मेरा भी चैनल कर ले, पर मैं ना नहीं कर पाती क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर मेरा बताई थी कैफे का भी काम है तो मुझे ना नहीं हो पाता। और ना मुझे क्या लगता है मैं रोज रोज अपने आप को ही क्या दिखाऊं, क्योंकि हमारे घर में बहुत अच्छा कंट्रोवर्सी वाला घर हमारा नहीं है। हमारे घर में हम 4 और मेरे 2 बच्चे रहते हैं, 6 लोग ही रहते, छोटा सा परिवार है। मेरे सास ससुर हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक लड़का है, मेरी एक लड़की है, छोटे छोटे हैं दोनों बच्चे। तो हमारा घर ना ऐसे युद्ध का मैदान नहीं है। और मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं तो मैं उनको रोज रोज व्लॉग में बुलाना, किसी को पसंद आता है नहीं आता है। मेरे ससुर तो बोलते हैं पर मुझे ही हमेशा अच्छा नहीं लगता एंड इसीलिए मैं नहीं दिखाती। उसके बाद मेरे पास है दिखाने को, मैं केक बनाती हूँ, केक से रिलेटेड मुझे सारा चीज आता है। उसके बाद फिर मैं कैफे का भी बहुत सारा काम करती हूँ, पर मुझे वो सब दिखाना पता नहीं कैसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे ये पर्सनल बातें नहीं है, हमारी बातें थी सचिन मनीषा और नेहा दीदी के ऊपर। तो मेरा जो रिएक्शन था, रिएक्शन तो नहीं था, रिएक्शन मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे रिएक्शन चैनल से दूर चाहिए भैया। तो मेरा कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन से, मुझे मेरे मन की बात है इसलिए मैंने कहा। क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया में है तो हमारा भी अधिकार है कि सही गलत का हम पक्ष रखें और सही गलत बातें हम बोले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।